हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखें, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजी जो यौगिक हमारा लेसन है, उस लेसन का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है उसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे, और उसके पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज है बेटा। इस सीरीज को हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है उसमें हमारी 3 थ्योरी है, बर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT, और एक है हमारी CFT। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो VBT और CFT है, इनमें कुछ लिगेंड्स यूज होते हैं जिसको हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। तो उसके लिए हमें ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना है। इसमें हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में बताया गया है। तो देखें, ये जो आपका है आयोडीन, ब्रोमीन, ये आपका सल्फेट, HCN, क्लोरीन, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये आपका OH। ठीक है, ये आयोडाइड आयन बोला जाता है, आयोडीन नहीं, आयोडाइड आयन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, ये आपका HCN, CeClF, OH, C2O4 ऑक्जेलेट आयन, वाटर, NCS, EDTA। ठीक है, अमोनिया, EN, NO2, CN और CO। तो आपको एक चीज याद रखना है कि H2O से लेकर यहां तक या ऊपर से लेके H2O तक जितने भी ये लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। मतलब हिंदी में बोलते हैं इनको दुर्बल लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बल लिगेंड। याद रखना, I से लेके H2O, ठीक है, I से लेके H2O तक जितने लिगेंड हैं ये दुर्बल वीक फील्ड लिगेंड है, और इसके बाद NC, EDTA, अमोनिया, ये सारे जो लिगेंड हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का वर्क करते हैं। ओके, बस इतना सा याद कर लो, छोटी सी चीजें हैं। सीरीज आपको याद करना पड़ेगी। सीरीज का तरीका हमने पीछे वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन भी होते हैं जिसको हम संकरण बोलते हैं। जब हम VBT पढ़ेंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा। संकरण आपके जो मेन हमने हैं 4 लिख दिए, वैसे तो 2 और होते हैं, बट मेन आपको 4 याद रखना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा। तो जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो उसकी जियोमेट्री होगी, जो उसकी ज्यामिति होगी कंपाउंड की, वो आपकी टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, और यदि DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतली होगी। और यदि आपका sp3D2 आपका हाइब्रिडाइजेशन आया, संकरण आया, और sp3D2 या D2sp3, याद रखो। देखो, इसमें टोटल 3 + 2 5 + 6 यानी टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इन लोगों का 6 है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 और 1 4 है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 1 4 है। 4 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 2 स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय और वर्ग समतली यानी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, और जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं वो अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। बस डिफरेंस, अंतर क्या होता है, यदि D वाला ऑर्बिटल पीछे का 4D लिया गया है तो ये आउटर सेल वाला कहलाएगा, और ये यदि अंदर का D लिया गया है, 3D का यूज किया गया है, तो ये इनर सेल ऑर्बिटल्स कहलाएगा। ओके सर। अच्छा, तो सबसे पहले हम बेटा ये पढ़ेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और H2O से ऊपर के जितने कंपाउंड हैं वो वीक फील्ड लिगेंड यानी दुर्बल लिगेंड कहलाते हैं, और H2O से नीचे के CO तक जितने कंपाउंड, हाँ मेन चीज और याद रखना, C या N, CN में से कोई पहला C है, CO में C है, NO, EN, N, EDTA, ठीक है, और ये NCS, ये C और N वाले जितने कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यह आपको अच्छी तरह से याद करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बताते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या होता है? संयोजकता बंध सिद्धांत में आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टीज मेन तरीके से बता सकते हो। उन 3 प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं, पहली प्रॉपर्टीज तो उसका हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरण। क्या बोलते हैं बेटा? संकरण। ओके, और दूसरा उसका होता है जिसको हम बोलते हैं उसकी ज्यामिति या संरचना, ये आपकी ज्यामिति या जियोमेट्री।
उसकी जियोमेट्री कैसी है, ज्यामिति कैसी है, ठीक है, ज्यामिति, संरचना भी बोल सकते हैं उसको। और आपकी तीसरी जो है वो सबसे मेन है चुंबकीय बिहेवियर, व्यवहार। चुंबकीय व्यवहार कैसा है इसका, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर दो टाइप का होता है, एक पैरामैग्नेटिक और एक डाईमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ठीक है। पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये आपको याद रखना है। पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। और डाईमैग्नेटिक कब होगा, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे, तब वह होगा डाईमैग्नेटिक। ये दो चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छी बात है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। यदि हम एक कंपाउंड लेते हैं, कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं, चलो हम कंपाउंड लेते हैं आपका Fe वाला कंपाउंड ले लेते हैं आपका FeCN का होल 6 माइनस का 4 कंपाउंड है आपका FeCN का होल 6 और चार्ज है माइनस का 4। क्या चार्ज है बेटा, माइनस का 4, ठीक है। लो भाई, ये अच्छी तरह से समझ लो। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें लिगेंड कौन सा है। लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। यदि वीक फील्ड लिगेंड होगा, दुर्बल लिगेंड होगा, तो वो पेयरिंग यानी जोड़े नहीं बनाएगा। और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग बनाएगा यानी जोड़ा बनाएगा। क्या होता है ये जोड़ा बनाना, देखें। सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम, आपको ये पता होना चाहिए, पता होगा भी, कि जो ब्रैकेट स्टार्ट होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है, इसमें जो सबसे पहला मेटल होता है वो सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। और इसको छोड़कर जितने भी लोग होते हैं वो सब लिगेंड होते हैं। और VBT में हमें लिगेंड की क्वांटिटी के बराबर ही ऑर्बिटल्स, ब्लैंक ऑर्बिटल्स यानी खाली कक्षक चाहिए पड़ते हैं, ठीक है। तो देखें, Fe का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 26। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होना चाहिए, ठीक है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो हम यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आपका 4s2 और 3d10। 3d10 नहीं होगा, इसमें 6 है बेटा, तो 3d6 आएगा। क्या आएगा, 3d6। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन वैल्यू केवल लास्ट की दो लोगों की होती है। तो हम यदि 3d के ऑर्बिटल्स बनाएंगे बेटा, तो d के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। और s के ऑर्बिटल कितने होते हैं, केवल 1। ये हो गया 3d का और ये हो गया बेटा 4s का, ओके। d में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 और एक 6, ओके। और इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। लीजिए, d में 6 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने भर दिए। अब दूसरा इसका नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Cn का बेटा -1 होता है, ये Cn -6 हो जाएगा। और यदि इक्वल के इस तरफ आता है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, यानी 6 में से 4 जाएगा तो ये हमारा बचेगा प्लस का 2। हमारे पास बचेगा Fe प्लस का 2। ये जो प्लस का 2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो आया है, ये क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इसी के बराबर हमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को कम करना पड़ता है। कितने आए यहाँ पर, प्लस का 2, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करना है। और सबसे हाईजेस्ट सेल कौन सी है, सबसे बड़ा कक्षा, सबसे बड़ी कक्षा कौन सा है, तो 4s। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो हम बेटा 4s के ये 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। और यदि यहाँ 3 आता तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी कम कर देते। और इसका कौन सा कम करते, सबसे लास्ट वाला, ओके। बट यहाँ पर 2 आया है तो हमने 4s के 2 कर दिए, यानी 4s के 2 कंपाउंड ये हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन Fe+2 का क्या बचेगा, 3d6 4s0, यही बचेगा ना, बिल्कुल करेक्ट। अब देखें दूसरी चीज, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करेगा, और यदि वीक फील्ड लिगेंड होता तो ये पेयरिंग नहीं करता।
अब ये पेयरिंग कैसी करता है, पेयरिंग यानी जोड़े बनाने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स अकेले अकेले है ना, सिंगल है, ये जोड़ा बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा तो ये इसके साथ जोड़ा बना लेगा, पेयरिंग कर ली, ठीक है, और इसने आके इसके साथ पेयरिंग कर ली। तो यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो हमारा जो 3d6 4s2 का जो बनेगा वो 1 2 3 4 5, इसमें देखो पेयर है ही, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये एक पेयर हो गया, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये एक पेयर हो गया। ओके, ये पूरी पेयरिंग हो गई। अब ये आपका 4s अकेला बचा है, 0 बचा है, ये 4s है, ये 3d है, ठीक है, ये पेयरिंग कर ली, इसे कहते हैं पेयरिंग यानी जोड़ा बनाना। लेकिन यदि यहां पर Cn की जगह पर H2O होता, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OH H2O C2 कुछ भी होता तो ये वीक फील्ड लिगेंड होता और ये पेयरिंग नहीं करता, जहां के तहां रहता, ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसने जोड़े बना लिए। अब इसमें अगला स्टेप क्या होता है, जो लिगेंड की क्वांटिटी जितनी होती है हमें उतने ही ऑर्बिटल ब्लैंक चाहिए। अब हमारे पास खाली ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 एंड 3। अब 4s के बाद हमारे 4p यहाँ पर आपको डिनोट करना पड़ेगा। 4p0 लिख सकते हो, ऊपर लिखना है तो, नहीं तो नहीं लिखना है तो आप यहाँ 4p आपको बनाना ही पड़ेगा। ये आपका 4p हो गया। हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6, तो 1 ऑर्बिटल 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल हमारे हो गए। ये 6 ऑर्बिटल हमें काहे के लिए चाहिए, लिगेंड को सेटल करने के लिए, तो हमने यहाँ पर 6 ऑर्बिटल ले लिए। आप इसमें यदि हमारा लिगेंड Cn है तो आप यहाँ पे Cn भी लिख सकते हो, सभी 6 बॉक्स में आप Cn लिख सकते हो, वरना कुछ नहीं है, आप इसको डॉट डॉट करके बना सकते हो। आपने D के कितने ऑर्बिटल लिए, 2, तो ये हो गया D2। S का कितना ऑर्बिटल लिया, 1। P के कितने ऑर्बिटल लिए, 3, तो ये हमारा हो गया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारा पहला पॉइंट हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। संकरण हमारा कौन सा आया है, D2sp3, क्लियर। D2sp3 है तो उसका जियोमेट्री यानी स्ट्रक्चर क्या आया है, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। तो इसकी जियोमेट्री यानी इसका संरचना जो है वो, ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय आई है, ऑक्टाहेड्रल आई है। ओके, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो D2sp3 आया। यदि sp3 D2 आता तो भी ऑक्टाहेड्रल होता, बट ये D जो है वो अंदर का आया है तो इनर ऑर्बिटल वाला कंपाउंड है, और यदि बाहर का आता तो आउटर ऑर्बिटल। तीसरी चीज, चुंबकीय व्यवहार, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, हमें इसमें ये देखना है क्या कोई यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सर नहीं है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो ये पैरामैग्नेटिक होता, ठीक है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बेटा ये डाईमैग्नेटिक कंपाउंड है। एक 3 प्रॉपर्टी जो है आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत ला सकते हैं, निकाल सकते हैं, और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है 2 से 3 नंबर की। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री या मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट करें, ज्ञात करें, तो आपको निकालने में बहुत आसानी होगी। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। उसमें आपको ये देखना है स्ट्रॉन्ग है या वीक। यदि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आप पेयरिंग करा दो, वीक फील्ड है तो पेयरिंग मत कराओ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप उसमें बोल सकते हो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाईमैग्नेटिक है। इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में इसके आने वाले, इस टॉपिक से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको अच्छी तरह से अटेंड कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको पर डे लाते रहेंगे। और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो भी हमें बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।